के सिस्टम में डिस्टरबेंस पैदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यूनिट नंबर 9, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। गौर से भाई बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है? ऐसा एक्शन जो हिस्ट्री लेके चल रहा हो, ऐसा एक्शन जो हिस्ट्री लेके चल रहा हो, उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसा एक्शन जो हिस्ट्री लेकर चल रहा था, उसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसा एक्शन जो हिस्ट्री लेकर चल रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब आप कहोगे वो कैसे? मसलन, मैं पढ़ाता रहा हूं। मैं पढ़ाता रहा हूं। एक दिन पढ़ाया, गुजर गया, हिस्ट्री बनती गई, पढ़ाता रहा हूं, पढ़ाता गया, पढ़ाता गया, पढ़ाता। आई हैव बीन टीचिंग। ठीक है, हिस्ट्री बन गई। आई हैव बीन टीचिंग, रेपिटेशन। तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में मेरे बच्चों पहले क्या आएगा? रेपिटेशन, दोहराई। क्या आएगा? रेपिटेशन। सेकंड नंबर पे क्या आएगा? टाइम, ड्यूरेशन। ठीक है, मसलन मैं पढ़ाता रहा हूं, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, मैं 2 दिन से पढ़ा रहा हूं, ड्यूरेशन। मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूं, मैं जुमा से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब आप कहते हो आप कब से पढ़ा रहे हो? कब से? इसमें क्या पूछा आपने? टाइम या ड्यूरेशन पूछिए। कितने अरसे से या कब से पढ़ा रहे हो? मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, मैं 2 दिन से पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ाता रहा हूं। इसी तरह मैं कहता हूं मैं पढ़ाता रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2 दिन से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 डेज। ठीक है, वो खेलते रहे हैं, दे हैव बीन प्लेइंग। दे हैव बीन प्लेइंग। वो सुबह से खेल रहे हैं, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वो 2 दिन से खेल रहे हैं, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज। क्लियर? हम्म। मैं शाम से उसे सजा दे रहा हूं। टाइम और ड्यूरेशन, 2 दिन से मैं उसे सजा देता रहा हूं, मास्टर। और दूसरा, जब से तुम आए हो मैं पढ़ा रहा हूं। जब से तुम आए हो, ये भी तो टाइम था, सिंस यू केम। अच्छा, आप कब से पढ़ा रहे हो, उसमें भी टाइम पूछा गया, कितने अरसे से पढ़ा रहे हो। अच्छा, आप बेटा कहते हो सिंस और फार भी इसमें आता है। जनाब सुशील कुमार, इसमें सिंस और फार भी आता है। जब सिंस और फार आता है इसमें, तो फिर आप क्या करते हैं? सिंस कब आता है? एक्शन शुरू हुआ और हिसाब नहीं हुआ कि कितना वक्त हुआ है, कितना अरसा हुआ है, तो सिंस। सुबह से मैं पढ़ा रहा हूं, सिंस मॉर्निंग, सिंस 2010, सिंस जनवरी, सिंस 2000। वो भी है, जवानी से, सिंस यूथ। हिसाब नहीं हुआ तो सिंस। हिसाब हो गया तो फार आता है। हिसाब हो गया तो फार आता है। मसलन 6 दिनों से, फॉर 6 डेज, फॉर 2 डेज, फॉर मैनी डेज। ठीक है, हिसाब हो गया ना। जब हिसाब हो गया तो फिर क्या आएगा? मर गया। जब हिसाब हो गया तो क्या हो जाएगा भाई? फार आएगा। हम्म। मैं कहता हूं मैं 2 दिनों से पढ़ा रहा हूं, हिसाब हो गया। अब आप कहते हो फिर भी मजा नहीं आया। कहता देखो,
जब हिसाब हो जाएगा ना बच्चों, जहां भी फार आएगा वहां पे एस, फॉर टू डेज, फॉर अ डे, फॉर एन आवर, फॉर वन डे, एस, ए, एन या वन, इन चार चीजों में से एक चीज जरूर आएगी जब हिसाब हो जाएगा तो। ठीक है। मसला मैं कहता हूं, मैं 2 दिन से पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 days। ऐसा है, फॉर अ डे, फॉर एन आवर, फॉर वन डे। वो कई सालों से पढ़ा रहा है, फॉर मैनी ईयर्स। हिसाब हो गया ना। अच्छा, अगली निशानी जो मैं अपने बच्चे को उस दिन समझाई है वो ये है, शादी कार्ड पे जो चीज लिखी जा सके उसके साथ सिंस लगा दो, जो ना लिखा जा सके उसके साथ फार। कैसे? सुबह से 2010 में 6 बजे शादी है। ठीक है, ये तो नहीं आता कई सालों बाद शादी है या 2 घंटे बाद शादी है या हाँ तो 2 घंटों से शादी है। नहीं ना। तो इसके साथ क्या है, फार। सिंस कब आया? जब एक्शन शुरू हुआ और हिसाब नहीं हुआ कि कितना वक्त हो गया, तो सिंस आया। ठीक है। अच्छा, अब आप कहते हो हैज बीन किसके साथ आएगा? बच्चों, हैज बीन आएगा जिसके साथ इज आता है ना प्रेजेंट में, उसी के साथ हैज बीन आता है। जिसके साथ इज नहीं आता उसके साथ हैव बीन आता है। सुनो जरा, आई वी यू दे के साथ इज नहीं आता, लिहाजा हैव आया। ही शीट के साथ हैज आता है क्योंकि इज आता है ना। I've been doing, I have been working, I've been learning। बोलने में कहते हैं ना, I've been, we've been, you've been, he's been, she's been, it's been। Who are you? Sorry, why are you out of breath? तुम्हारी सांस क्यों फूली हुई है? क्यों कर रहे हो? Have you been running? क्या तुम भागते रहे हो? Repetition। Paul is very tired। Paul बहुत थका है। He has been working hard। वो मेहनत करता रहा है। Why are you so tired? What have you been doing? करते क्या रहे हो तुम? I've been talking to Amanda and she agrees with me। मैं अमांडा से बातें करता रहा हूं और मेरी बातों से इत्तेफाक करती है। Where have you been? Where have you been? Been का क्या मतलब है? रहना। कहाँ रहे हो? रहते रहे, रहते कहाँ रहते रहे हो, कहाँ रहे हो? आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू। मैं आपकी तलाश करता रहा हूँ। देखो जरा, मैं कहता हूं मैं मुल्तान से होके आया हूं। आई हैव बीन टू मुल्तान। हिस्ट्री क्या है इसमें? आप कहते तो होगे हिस्ट्री है ना। वो जो आई हैव बीन टू मुल्तान, मुझे एजाज हासिल हो गया कि ये सार मेरी जिंदगी में, ये भी आप कहते हो कि अगर आपका, हाँ जी, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपकी एफिलिएशन भी शो करता है किसी प्लेस के साथ। मसलन, आई हैव बीन टू कराची, आई हैव बीन टू मुल्तान, आई हैव बीन टू पिंडी, आई हैव बीन टू जंग, आई हैव बीन टू सरगोदा, आई हैव बीन टू सिब्बी, आई हैव बीन टू मुल्तान, आई हैव बीन टू मियावाली, आई हैव बीन टू भक्कर। ठीक है। क्या तुम कभी लंदन गए हो? एफिलिएशन बताई गई, हैव यू बीन टू लंदन? नो, आई हैव नेवर बीन टू अमेरिका। वेयर हैव यू बीन? कहाँ रहे हो? इट्स बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। 2 घंटों से बारिश हो रही है। एक और बात, जब से मैं 16 साल का था, लेकिन हम उर्दू में कहते हैं जब से मैं 16 साल का हूं, अब तो नहीं हूं ना। जब से मैं 16 साल का था मैं पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग सिंस आई वॉज 16 years old। आई हैव बीन टीचिंग सिंस आई वॉज 16 years old। मैं कहता हूं एक और बात, जब से उसके अबू ने आ, ये घर खरीदा है, वो यहाँ रह रहे हैं। दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस हिज फादर bought दिस हाउस। जब से मैंने उसे चपेड़ मारी है ना, वो गुस्से में है। वो गुस्से में, ही हैज बीन एंग्री
सिंस आई स्लेप्ट हिम, रख के लाई। मैं कहता हूँ जब से उसने नई कुर्सी खरीदी है वो पढ़ रहा है। ही हैज बीन स्टडीइंग सिंस ही bought द न्यू चेयर। जब से मैंने उसे सिगरेट पीते देखा है वो शर्मिंदा है। ही हैज बीन ashamed सिंस आई saw him। यानी कोई एक्शन हुआ तो सेकंड फॉर्म, सिंस आई saw him स्मोकिंग सिगरेट। ठीक है। जब से वो 40, सॉरी, जब से वो 5 साल का था वो नमाज पढ़ रहा है। He has been offering his prayer since he was 5 years old। was आएगा। ठीक है, अब तो नहीं है ना। आई हैव बीन मेकिंग ऑफ, नहीं यार, नहीं नहीं यार, एक मिनट, मैं किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? इजाज भाई, इजाज भाई, इजाज भाई शहजादे। इजाज भाई ऐसा नहीं है मेरी जान। मैं आपको बता, नहीं बहुत ठीक कहा है आपने, बहुत सारी बातें ठीक भी की हैं, थोड़ी सी गलत कर दी हैं तो क्या हुआ। हाँ जी। आई एम ओपनिंग द डोर, ये तो कंटिन्यूस है ना। आई एम गेटिंग द डोर ओपन, खुलवा रहा हूं पता नहीं किससे। आई एम मेकिंग यू ओपन द डोर, उससे पता है। आई हैव बीन ओपनिंग द डोर, आई हैव बीन गेटिंग द डोर ओपन, आई हैव बीन मेकिंग, नहीं, आई हैव बीन मेकिंग हिम ओपन द डोर। अब ठीक है, ठीक है। मैं आप, हाँ जी, अब मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। आपका चस्का लेने का प्रोग्राम है, मैं लिवा देता हूँ। वो जूते पॉलिश करता रहा है। ही हैज बीन पॉलिशिंग द शूज। वो जूते पॉलिश करवाता रहा है, पता नहीं किससे। ही है, नाम पता हो तो गेट लगा के थर्ड फॉर्म। ही हैज बीन गेटिंग द शूज पॉलिश्ड। वो मुझसे जूते पॉलिश करवाता रहा है, अब पता है तो ही हैज बीन मेकिंग मी पॉलिश द शूज। यार आप तो मुझसे झूठ बुलवाते रहे हो। यू हैव बीन मेकिंग मी टेल अ लाई। मैं आपसे खाना पकवाता रहा हूं। आई हैव बीन मेकिंग यू कुक फूड। ठीक है। अच्छा अच्छा, वेलकम वेलकम, नो प्रॉब्लम, रिकॉर्डिंग तो अब है ना। मैं उससे गाड़ी चलवाता रहा था। आई हैव बीन मेकिंग हिम ड्राइव द कार। वो मुझसे झूठ बुलवाता रहा था। ही हैज बीन, है था नहीं, ही हैज बीन मेकिंग। अच्छा एक और बात, हम कहते हैं मेरा उस्ताद मुझे ग्रामर सिखाता रहा है। माई टीचर हैज बीन टीचिंग मी ग्रामर। अब आपका टीचर मर गया, फिर क्या करेंगे? माई टीचर हैड बीन टीचिंग मी ग्रामर, पढ़ाता रहा था, हो गया। ठीक है। अब मैं कहता हूँ तेरा उस्ताद तुझे ग्रामर पढ़ाता रहा होगा, इसी वजह से तुझे ग्रामर आती है। योर टीचर विल हैव बीन टीचिंग यू ग्रामर। ठीक है। हाँ, जब मैं सुबह से इस कमरे में हूँ, इस कमरे में हूँ। आई हैव बीन इन दिस रूम सिंस मॉर्निंग। देखो ना, मैं एक बात बताऊं, पढ़ा मैं आपको उर्दू मीडियम के साथ रहा हूं, मगर मैं मुकम्मल वेस्टर्न बुक को वेस्टर्न अंदाज में पढ़ा रहा हूं, ताकि आपकी उर्दू वाली ग्रामर ना रह जाए। इंग्लिश को वेस्टर्न अंदाज में आप जब कैच कर लेंगे तो फिर आपको उर्दू में सोचना नहीं पड़ेगा। इस बुक की वेस्टर्न बुक है, इंग्लिश बुक है, इंग्लिश स्टाइल में पढ़ाई जा रही है, इसीलिए ये हमारा एजाज होगा इंशाअल्लाह। मैं कहता हूं कई सालों से मैं इस दफ्तर में हूं। आई हैव बीन इन दिस ऑफिस फॉर मैनी ईयर्स, ऐसा आया ना। इसलिए जब शक पड़े ना कि मेरा सिंस और फार गलत है कि ठीक, तो फार जहां भी आएगा वहां चार चीजों में से एक चीज जरूर आएगी, SAN या वन। क्लियर? जिंदगी एक, it began raining 2 hours ago and it is still raining. How long has it been raining? कब से बारिश हो रही है? इट्स बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। 2 घंटों से बारिश हो रही है। वी यूज द प्रेजेंट
perfect continuous in this way, especially with how long for and since. How long have you been learning English? आप कितने अरसे से सीख रहे हो? Ben is watching TV. He has been watching TV all day. सारा दिन. Where have you been? अरे कहाँ रहे हो? I've been looking for you for the last half hour. आधे घंटे से तेरा मुतलाशी हूँ. Chris has been feeling well recently. Don't disturb me. I'm working. I have been working. Hurry up. We are waiting. We have been waiting. ठीक है. अच्छा अब ये प्रेजेंट परफेक्ट यूनिट 10 प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इम्तजाज यानी मिक्स अप. देर इज अ पेंट ऑन केट्स क्लॉथ्स. केट्स के क्लॉथ पे पेंट लगा हुआ है. क्यों? शी हैज बीन पेंटिंग हर बेडरूम. वो अपना बेडरूम पेंट करती रही है. हैज बीन पेंटिंग. We are thinking of the activity. It doesn't matter whether it has been finished or not. In this example, the activity painting the bedroom has not been finished. अभी खत्म तो नहीं हुई. मतलब अभी भी कर रही है. तो जो ही बाहर आई, ओए तेरे कपड़ों को क्या हुआ? I have been painting my room. मैं वो करती रही हूँ और अभी भी कर रही हूँ. अब कर चुकी है. The bedroom was green. Now it's yellow. शी हैज पेंटेड आवर बेडरूम. पेंट कर दिया है. अब खत्म. अब आपको कैसे पता है? अब प्रेजेंट परफेक्ट की क्या निशानी है कि एक्शन खत्म हुआ, असर अभी भी है. तो अब वो देखे ना असर क्या है कि वो पेंट हुआ हुआ है. हियर द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट समथिंग हैज बीन फिनिश्ड. She has painted is a completed action. We are thinking about the result of the activity, the painted bedroom, not the activity itself. हम तो रिजल्ट पे बात कर रहे हैं. वो पेंट हो चुका है ना, अब जारी नहीं है. माई हैंड्स आर वेरी डर्टी. आई हैव बीन रिपेयरिंग माई बाइक. हाँ, बाइक की जब ना चेन खुल जाए या साइकिल की, तो फिर हाथ तो गंदे होते हैं. जो हैज बीन ईटिंग टू मच रिसेंटली. बहुत ज्यादा खाती रही है, खाता रहा है. ही शुड ईट लेस. इट्स नाइस टू सी यू अगैन. व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस वी लास्ट मेट? आय हाय हाय क्या. जब जब से हम पिछले मिले हैं, तू क्या करता रहा है ये? जब से मैं आपको बाजार में मिला हूं, आप क्या कर रहे हो? व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस आई लास्ट मेट यू? I'm doing the same job. I did nothing else. ठीक है. यानी जब से मिला हूं ना, यानी कोई और काम नहीं किया. मैं वही कर रहा हूँ, वही जो आप मुझे पराठे लगाते हुए देख गए थे, वही पराठे और पराठियां लगा रहा हूँ. अच्छा, कहाँ थे यार? माई हैंड सॉरी. इट्स नाइस टू. वेयर हैव यू बीन? अब कहाँ रहे हो? हैव यू बीन प्लेइंग टेनिस? क्या तुम टेनिस खेलते रहे हो? My bike is okay again now. I've repaired it. मैंने रिपेयर कर लिया है. Somebody has eaten all the chocolates. The box is empty. अभी खाली है ना? किसी ने खा ली हैं chocolates. Where is the book I gave you? What have you done with it? क्या किया उस किताब का? Have you ever played tennis? क्या तुमने कभी खेली है टेनिस? How long have you been reading that book? Amy is writing emails. She has been writing emails all morning. They have been playing tennis since 2 o'clock. ये आपको आता है. How many pages of that book have you read? आपने पढ़ लिए हैं तो खत्म हो गया ना. ये सेम है भाई, आपको आता है. डी पे आओ. I have known about the problem for a long time. Not knowing. ठीक है. मैं आपको लंबे अरसे से जानता हूं. आई हैव नॉन यू. आई हैव बीन नोइंग नहीं आएगा. क्यों? ये तो नहीं कि भूल भूल जाते थे फिर जानते थे, भूल जाते ना. आई हैव नॉन यू.
हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दैट कैमरा, ये कैमरा तेरे पास कब से है, ये गाड़ी तेरे पास कब से है। तो ये ना कहना हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हैविंग दिस कार ना, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दिस कार, आई हैव हैड इट, ठीक है, फॉर द लास्ट 10 years। हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दिस हाउस, आई हैव हैड इट फॉर द लास्ट 20 years। ये कुत्ता तेरे पास कब से है, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दिस डॉग, हैविंग नहीं आएगा। और भाई क्लियर हो गया, ठीक है, आज काफी है इतना। 11वां हो गया था ना, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, 11वां हो चुका है। अब देखें हाउ लॉन्ग हैव यू बीन 11वां, तो ये बिल्कुल उसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। डैन एंड केट आर मैरिड, ये शादीशुदा है ना दोनों, तो दे गॉट मैरिड एग्जैक्टली 20 years ago, सो टुडे इज देयर 20th वेडिंग एनिवर्सरी। दे हैव बीन मैरिड फॉर 20 years, उनकी 20 सालों से शादी हुई हुई है। ये ना कहना दे हैव बीन मैरिइंग, क्या वो तलाक दे के फिर शादी कर लेते थे। दे आर मैरिड, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन मैरिड, हाउ लॉन्ग आर दे मैरिड ना हैव दे हैव बीन मैरिड फॉर 20 years, उनकी 20 सालों से शादी हुई हुई है। प्रेजेंट, he is, we know, do they have, she is waiting, sorry, कंपेयर द प्रेजेंट एंड प्रेजेंट परफेक्ट। पॉल इज इन हॉस्पिटल, पॉल क्या है, अस्पताल में। ही हैज बीन इन हॉस्पिटल सिंस मंडे, मंडे से अस्पताल में है। वी नो ईच अदर वेरी वेल, वी हैव नॉन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। डू दे हैव अ कार, हाउ लॉन्ग हैव दे हैड देयर कार, कितने अरसे से उनके पास ये गाड़ी है। शी इज वेटिंग फॉर समबडी, शी हैज बीन वेटिंग वेरी लॉन्ग, बड़े लंबे वक्त से इंतजार कर रही है। आई हैव नॉन, आई हैव हैड, आई हैव लिव्ड, मैं इस घर में 20 सालों से रह रहा हूं। तो अब बेहतर है ये कहो कि आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 20 years, बजाय ये कहने कि आई हैव बीन लिविंग। I have known this man for 20 years. I have had this car for 20 years. I have been learning English for 20 years. I have been waiting for you since morning. I've been learning English since January. It's been raining all morning. तमाम सुबह बारिश होती रही है। Richard has been doing the same job for 20 years. How long have you been driving? How long have you known? ये जो है ना, जिनके साथ आईएनजी नहीं लगाते नहीं, कहते हैं स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब यानी हालत बयान करने वाले ये वर्ब है, एक्शन नहीं है। एक्शन क्या है, आई बीन टीचिंग, मैं पढ़ाता रहा हूं। इट्स बीन रेनिंग ऑल मॉर्निंग, रिचर्ड हैज बीन डूइंग द सेम जॉब, हो गया हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ड्राइविंग। आई हैव हैड दीज शूज फॉर एजेस, अरसा दराज से मेरे पास ये जूते हैं। जूलिया हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस, या जूलिया हैज लिव्ड बेहतर दिया था। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, हाउ लॉन्ग हैव यू वर्कड भी ठीक है ना, वर्किंग ही लगाओ ज्यादा अच्छे, क्योंकि एक्शन वर्ब है ना। आई हैव ऑलवेज लिव्ड, ये दोनों ठीक है। आई हैवंट सीन टॉम सिंस मंडे, सारा हैजंट फोन फॉर एजेस, उसने अरसा दराज से फोन ही नहीं किया, ये कर चुके हैं पहले हम। ठीक है भाई, ये ये ऑलरेडी हम कर चुके हुए हैं, ये कुछ मिसिंग थे तो हम कर रहे थे। वैसे भी आपको सिंस और फार का इस्तेमाल मैंने अच्छी तरह सिखा दिया हुआ है। पास करते हैं इसको। जी स्टूडेंट्स, ये दोनों यूनिट्स खत्म हुए और इंशाल्लाह सी यू टुमारो। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।